नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधे संस्कृत में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के ज्योग्राफी पढ़ रहे थे अपन। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने पढ़े हैं। भौतिक प्रदेश पढ़ने के बाद में हमने पढ़े हैं राजस्थान के अंदर जल संरक्षण, राजस्थान के अंदर कृषि और फसलें, और फिर राजस्थान के अंदर खनिज हैं, ऊर्जा संसाधन हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान के अंदर परिवहन। राजस्थान में परिवहन, ठीक है। इससे पहले आप परिवहन वर्ड का, जो परिवहन है, इस वर्ड का अर्थ समझे। यानी परिवहन के अर्थ की बात करें, परिवहन अर्थ की बात करें तो अगर दोस्त भागों में इसको तोड़े तो परि और वहन, यानी वहन यानी एक ऐसा उपकरण या एक ऐसा युक्ति या कह सकते हैं ऐसी प्रोसेस जो वहन कर सके। क्या कर सके? वहन। परि यानी दूसरों का, परि यानी दूसरों का वजन वहन कर सके, उसे अपन क्या कर सकते हैं? परिवहन कह सकते हैं, परिवहन। अब परिवहन के साधन कौन से हैं, क्या है, नहीं है, वो तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे अच्छे से। अब परिवहन को किस प्रकार से अपन कह सकते हो कि अलग अलग श्रेणियों में बांट के देखते हैं। अगर बात करें, मान लीजिएगा ये भूभाग है, ये मान लीजिएगा जलीय राशि। क्या है? जलीय राशि। ऊपर ये मान लीजिएगा एयर है, हवा है। तो इस प्रकार से बांटे तो मान लीजिए ये स्थल मंडल है। क्या है? स्थल है आपका स्थल मंडल। और ये मान लीजिए जल मंडल है, और फिर ये वायु है। ठीक है, तो तीन प्रकार से मान सकते हो कि तीन घटक अपने जो प्राकृतिक घटक है। ठीक है, इनके ऊपर अलग अलग परिवहन हो सकता है। जैसे कैसे? मान लीजिए स्थल है, तो मान लीजिए इस स्थान को इस स्थान से जोड़ने के लिए किसी प्रकार से उपाय किया जा सकता है। वायु परिवहन के द्वारा भी मान लीजिए इस स्थान से इस स्थान को जोड़ने के लिए किया जा सकता है, और यहाँ स्थल के द्वारा भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिएगा यहाँ एक स्थान है और यह मान लीजिए यह एक स्थान है, तो जलराशि ये जलराशि है, तो इसके माध्यम से भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से परिवहन हो सकता है। तो अलग अलग श्रेणियों में इसको किस प्रकार से हम बांटते हैं ये समझते हैं अपन पहले। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ दिया, समझ आया होगा आपको कि स्थल मंडल के अंदर भी आप परिवहन को बांट सकते हैं, जल मंडल के अंदर भी और वायु परिवहन के अंदर। ठीक है, इनकी अलग अलग श्रेणियां होती है, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अपन शुरू करते हैं इनके बारे में कि किस प्रकार से इनको बांटा गया है। ठीक है, राजस्थान में परिवहन की बात करें तो अपन इसको देखिएगा तीन चार प्रकार से बांट देते हैं। ठीक है, बात करें सड़क परिवहन की। किसकी? सड़क परिवहन। ठीक है, फिर बात करें रेल परिवहन। फिर वायु परिवहन। ठीक है, फिर जल परिवहन की अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर किसी प्रकार के समुद्र तटीय सीमा नहीं लगती हैं, जिसके कारण कह सकते हो कि अपने यहाँ पर जो जलमार्गों की संभावना है वो भी ना के बराबर है। हाँ, सोचा जा रहा है, सरकारों द्वारा सोचा जा रहा है कि जो प्रमुख नहरें हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाए। जैसे अपने यहाँ पे, अपन के यहाँ पे सबसे बड़ी योजना चल रही है, किसके बारे में? जल परिवहन के बारे में। आगे प्रोजेक्ट है सरकार का कि अगर उसके अंदर कार्य होता है तो किस प्रकार से, जैसे अपने इंदिरा गांधी नहर अपने यहाँ से शुरू होती है, इंदिरा गांधी नहर, और अपने लास्ट में यहाँ पर मान लीजिएगा जो गुजरात है, यहाँ पे है एक बंदरगाह, यहाँ पे एक तटीय सीमा लगती है इसकी, और यहाँ पे एक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला, जिसे अपन अब कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इस इंदिरा गांधी नहर जो बाड़मेर तक आ चुकी है, लेकिन इसको कहा जा रहा है कि इस तक जोड़ दिया जाए, तो यहाँ संभावनाएं बन सकती है, यहाँ पे संभावनाएं बन सकती है फिर। ठीक है, तो इस पे काम चल रहा है जलमार्ग पे। ठीक है, तो यहाँ संभावना इसकी क्रिएट की जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी संभव नहीं है। तो राजस्थान के अंदर जल परिवहन तो अपने ना के बराबर। अगर ऑप्शन में आ भी जाए तो गलती से टिक मत कर देना जल परिवहन पे, क्योंकि क्वेश्चन आजकल लेवल देख चेक किया जाता है कि रट्टा कितना मारा है। ठीक है, आपको परिवहन दिए जाएंगे चारों पांचों, इनमें से कौन सा राजस्थान में नहीं है, कौन सा है, सम्मिलित लीजिए या इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा
सड़क परिवहन की बात करें तो सड़क परिवहन को पहले अपन बांट लेते हैं, इसको भी इसके जो हिस्से होते हैं उसको भी बांट देते हैं, ठीक है। सड़क परिवहन की बात करें तो एक होते हैं इसके अंदर एक्सप्रेस वे, कौन से? एक्सप्रेस वे, ठीक है। एक्सप्रेस वे होते हैं और उसके बाद में होते हैं इसके अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर इसके बाद की बात करें तो इसके बाद में होते हैं इसके अंदर राज्य राजमार्ग, कौन से? राज्य राजमार्ग। फिर मुख्य जिला सड़कें, कौन से? मुख्य जिला सड़कें। और फिर अन्य सड़कें, ठीक है। अन्य सड़कों भी दो भाग में मार देते हैं इसको, एक तो इसी के अंदर अन्य सड़कें रहेगी और एक फिर इसके अंदर जाएगी ग्रामीण सड़कें, कौन सी? ग्रामीण सड़कें। तो इस प्रकार से इसको डिटरमाइन करते हैं पूरा के पूरे को कि किस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। अब इनको अलग अलग समझेंगे, अलग अलग टॉपिक, काफी विस्तृत टॉपिक हैं, इनको अलग अलग समझेंगे, ठीक है। पहले अपन बात करें तो इन अन्य सड़कों की और इन ग्रामीण सड़कों की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ शुरू करेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन ये आपके बड़ा टॉपिक है और मेरा मकसद ये आपको ये करवाना, NH नेशनल हाईवे। काफी क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं, नेशनल हाईवे, यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये टॉपिक अपन करेंगे लेकिन पहले इनको समझ लेते हैं, जो संभावना इन क्वेश्चनों की बनती है वो प्रमुख ज्यादा नहीं, प्रमुख जो पढ़ेंगे वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं पहले अन्य सड़कें और ग्रामीण सड़कें, ठीक है। कितना विस्तार है राजस्थान के अंदर, कितनी बनी हुई है, नहीं बनी हुई, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा डायग्राम को, फिर अपन शुरू करते हैं सड़कें, ठीक है। रट्टा नहीं मारना किसी चीज का, देखिए अपन तरीके समझेंगे हर चीजों को, मेरा हर बार का ही बाकी ये होता है कि आपको रट्टा कभी भी नहीं मारना है, ठीक है। तो पहले ग्रामीण सड़कों की बात करें, किसकी? ग्रामीण सड़कें, ठीक है। ग्रामीण सड़कों की बात करें तो ग्रामीण सड़कों का जो निर्माण है और रखरखाव है, पहली बात की बात करें कि जो ग्रामीण सड़कें हैं ये क्या करते हैं? गांवों को जोड़ती है, गांवों को, और गांव के जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जो गांव को कस्बों या छोटे शहरों से या शहर से जोड़ती है, ठीक है। शहर कह सकते हो या जो मुख्य सड़क है या मुख्य सड़क उससे जोड़ती है, ठीक है। कौन सी? ये, ठीक है। फिर इसका जो निर्माण कार्य है, जो इसका निर्माण कार्य है वो कौन करती है? तो स्क्रीन डाल देते हैं सही वापस से। जो निर्माण है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा, और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और जो रख रखाव वगैरह है वो किया जाता है सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, किसके द्वारा? सार्वजनिक निर्माण द्वारा, यानी साफ साफ कहते हैं PWD द्वारा, किसके द्वारा? PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसके द्वारा इसका रख रखाव और किया जाता है। ये राजस्थान सरकार का ही, राज्य सरकार है, इसी का पार्ट है, मंत्रालय है, ठीक है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय कह सकते हो, सार्वजनिक निर्माण विभाग कह सकते हो, इसके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा? सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, ठीक है। अब इसकी बात करें कि वर्तमान के अंदर कि जो कितने प्रकार के हैं सड़कें वगैरह, देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें, ये कितनी सड़कें हैं ग्रामीण? ग्रामीण सड़कें अगर बात करें पूरी की पूरी 180 सड़कें, कितनी है? 180 सड़कें, ठीक है। अब इनकी जो लंबाई है, पूरी लेंथ है, वो कितनी है? लंबाई और लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ रहती है 8802 किलोमीटर, 8802
2.69 कुछ किलोमीटर इसके हैं। 8,802 किलोमीटर आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना, ये क्या होगी देखिए, ठीक है। 0.20 कर सकते हो, ये डाटा चेंज होते रहते, डाटा चेंज होते रहते हैं ये वाले। तो आप नई रिपोर्ट जो भी आती है, चले क्या हूँ, आप जो पोर्टल है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, जो पोर्टल है कौन सा, PWD, उसके अंदर जाके आप देख सकते हो कितनी इनकी लंबाई हुई है, कितनी नहीं हुई है। क्योंकि सरकारों के डाटा तो बदलते हैं, बजट बदलता है, बजट जब हर बार नहीं आता तब कुछ डाटा अलग हो जाते हैं इनके, ठीक है। लेकिन जो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ये तो यही रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब बात करें ठीक है, ये ग्रामीण सड़कें आ गई। वर्तमान में 180 सड़कें नहीं पूरी मान सकते हो। सॉरी, ये डाटा किसका, ये थोड़ा डाटा मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, एक मिनट रुकिएगा। इसके अंदर इतना याद रखो आप, ठीक है। क्योंकि ग्रामीण सड़कें हैं, कौन सी ग्रामीण सड़कें, ध्यान रखना, ग्रामीण सड़कें तो क्योंकि बनती रहती है, जुड़ती रहती है, ठीक है, ग्रामीण सड़कें हैं। अब बात करें इसके अंदर ग्रामीण सड़कों के, गांवों को और कस्बों को शहरों से जोड़ती है। निर्माण राज्य सरकार द्वारा रख रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग दिया गया है। अब इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी है देखिएगा, इसकी जो पूरी लेंथ है यानी जो लंबाई है, इसकी लंबाई पूरी की पूरी रहती है 1,70,971 किलोमीटर, 1,70,971.20 किलोमीटर। ये लेंथ अभी इसकी है गाँव के अंदर, 1,70,971 किलोमीटर, ठीक है। ये बढ़ती रहती है, घटती रहती है, आप पोर्टल पर चेक करते रहना, ठीक है। अब इसकी बात करें कि परिवहन की बात हमने कर रहे हैं, तो अपन करेंगे कि ग्रामीण सड़कों के अंदर जो पत्थर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, पत्थर, जो पत्थर लगे होते हैं, मील के पत्थर जिसे कहते हैं, क्या लगे होते हैं, जो मील के पत्थर लगे होते हैं ना, जैसे ऐसे लगा रहता है मील का पत्थर, और लिखा होता है जैसे मान लीजिएगा गांव, मान लीजिएगा आपका नागौर इतनी दूर, ये इतनी दूर, ऐसे लिखा था ना 60 किलोमीटर। तो जो पत्थर है इसका रंग कैसा होता है ये ध्यान कर लेना। पहचानोगे कैसे है कि भाई ये ग्रामीण सड़क है या कौन सी सड़क है, कैसे पहचानोगे, तो ध्यान रखना जो इनका कलर है वो लाल कलर होगा। कितना कलर, कौन सा कलर होगा, लाल कलर। यानी जो मील का पत्थर है, जो मील का पत्थर है, मील का मतलब मील यानी इकाई है, इसके अंदर आपको पता है 1609 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1609 मीटर पे एक पत्थर रखा जाता है, मील का पत्थर, और किलोमीटर के हिसाब से भी रखते हैं, लेकिन कह सकते हैं इसको मील का पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं, मील का पत्थर। तो कौन से कलर का होता है, लाल रंग का होता है। कौन सा होता है, लाल रंग का। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्वेश्चन ये हो सकता है फुटअप, अगर पहचानोगे कैसे पहचानोगे, तो याद रखना जो ग्रामीण सड़कें हैं उनका जो पत्थर होता है वो लाल कलर का होता है। कैसा होता है, लाल कलर का, ठीक है। अब दूसरी सड़कों की बात करेंगे इसके बाद में अपन, कि कौन सी और सड़कें हैं जो अपन को पढ़नी है। ये होगी अपनी ग्रामीण सड़कें, ठीक है। ग्रामीण सड़कों के बारे में पढ़ते हैं मुख्य जिला सड़कें। कौन सी, मुख्य जिला सड़कें। उससे पहले थोड़ी एक और पढ़ लेते हैं छोटी सी, उसके बाद पढ़ते हैं अन्य सड़कें। अन्य सड़कें यानी जो कैटेगराइज नहीं की जाती, लेकिन ये ग्रामीण सड़कों का एक भाग कह सकते हो। लाल, इनका भी जो पत्थर होता है वो लाल कलर का होता है। कैसा होता है, जो मील का पत्थर है वो लाल कलर का, तो इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे, उसी का भाग है, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। ये क्या करता है, आपका जो तहसील और उपखंड होती है, तहसील और उपखंड मुख्यालय को क्या करता है, ये आपके जो जिला मुख्यालय है, जो जिला मुख्यालय उनसे जोड़ता है। किससे जोड़ता है, जिला मुख्यालय से जोड़ता है। तहसील हो गई आपकी, उपखंड हो गई, सब डिवीजन जो आता आपका, उससे जोड़ता है, ठीक है। और इसके अंदर जो मील का पत्थर है वो कौन सा काम में ले जाएगा, लाल पत्थर, यानी उसी का पार्ट है। ग्रामीण सड़कों का एक पार्ट है अन्य सड़कें, ठीक है। तहसील और उपखंड मुख्यालय को जिला मुख्यालय से ये जोड़ता है, ठीक है। अब अगर बात करें वर्तमान में इसकी लंबाई 32,175, ठीक है। वर्तमान में जो इनकी लंबाई है वो है 32,175 किलोमीटर। डाटा ज़्यादा याद रखने की तो इतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन ध्यान रखें आप, एक बार आपकी नज़रों में रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो
ठीक है। तहसीलों को और उपखंड मुख्यालय को किसे जोड़ते हैं? जिला मुख्यालय से, ठीक है, तहसील और इसको, ठीक है। अब ये अपने दूसरा कह सकते हो अन्य सड़क कंप्लीट होती है, दूसरी सड़क, ठीक है, उसी का पार्ट था। अब पढ़ते हैं अपन किसकी ओर? अब पढ़ते हैं अपन मुख्य जिला सड़कों की ओर। अब आता है मुख्य जिला सड़कें। मुख्य जिला सड़कें, मुख्य जिला सड़कों की बात करें तो ये क्या करती है, किसको जोड़ती है, किसको नहीं जोड़ती है? जो आपके जिला मुख्यालय हैं, जो जिला मुख्यालय हैं, इनको क्या करती है? प्रमुख राजमार्गों से जोड़ती है, प्रमुख राजमार्गों से। प्रमुख राजमार्गों में ये अन्य से जोड़ सकती है, आपके स्टेट हाईवे से जोड़ सकती है, ठीक है, इनसे जोड़ती है, जिससे कि पूरे राज्य का एक जाल बिछ जाता है, जो जिले हैं पूरे राज्य के अंदर कनेक्ट हो जाएं और देश के साथ कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। अब जो इनका निर्माण है, निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। और रख रखाव आपका वही फिर से सार्वजनिक निर्माण विभाग, किसके द्वारा? सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, पीडब्ल्यूडी द्वारा, किसके द्वारा? पीडब्ल्यूडी द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है इसका निर्माण कार्य, रख रखाव कार्य, और निर्माण कौन करती है? राज्य सरकार, और इस पर टोल भी वसूला जाता है, ठीक है। अब बात करें तो मुख्य जिला सड़कें की बात करें कि तो इसके अंदर जो मील का पत्थर है वो कैसा रंग का होगा? काले रंग का होगा। कैसा होगा? काले रंग का होगा, ध्यान रखना, जो मील का पत्थर है वो काले रंग का होगा, जो आपके मील का पत्थर, जो मील का पत्थर है वो होगा काले रंग का। कैसा होगा? काले रंग का, ध्यान रखना, मील का पत्थर इसका कैसा होगा? काले रंग का होगा। कैसा होगा? काले रंग का होगा, ध्यान कर लेना, मैंने 2-3 बता दिया आपको मील के पत्थर, गलती मत कर देना भाई, मील का पत्थर काले रंग का। मुख्य जिला सड़कों का कैसा है? काले रंग का है। और ग्रामीण सड़क का मैंने आपको बताया था, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़क कैसा था? लाल कलर का था। कैसा था? लाल। और जो अन्य जिला सड़कें थी उसको कैसा था? काला था। अन्य जिला सड़कें या अन्य सड़कें मान सकते हो, अन्य सड़कें कैसा था? काला। तो मैंने कहा था उसी का पार्ट है ये, ठीक है, इसका भी काला और इसका भी काला। तो मैंने कहा था वो क्या करता था? अन्य सड़कें थी वो क्या करती थी? जो आपके उपखंड हैं, आपके उपखंड हैं और आपके दो तहसील हैं, उनको जिला मुख्यालय से जोड़ रही थी। किसको जोड़ रही थी? जिला मुख्यालय से। तो ये किसका रंग होगा? काले रंग का, ठीक है। मैंने बताया ना, आप काले रंग कैसे देखो, जैसे मान लीजिएगा ये आपका पत्थर है, मील का पत्थर है, यहाँ पर ये काला रंग होता है, ठीक है। तो अब इसकी बात करें तो इनकी कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या, इसकी संख्या में उसकी संख्या नहीं, डाटा वहां पर लिखा दिया था मैंने गलती से। 180 मुख्य जिला सड़कें राजस्थान में। कितनी? 180 मुख्य जिला सड़कें हैं। और आपकी इनकी कुल लंबाई है 8,802.20 किलोमीटर, ये याद रखना थोड़ा, 180 सड़कें और 8,802.0 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी बात करें तो पूरा का पूरा कह सकते हो कि यहाँ तक अपने कह सकते हो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट अपना कंप्लीट होता है, छोटा मुख्य जिला सड़कें हैं, जिला मुख्यालय हैं, ठीक है, पूरा का पूरा ये कंप्लीट होता है। निर्माण कौन कराता है? राज्य सरकार कराती है। कौन कराती है? राज्य सरकार। अब आपको सिर्फ बार बार क्यों लिखा रहे हो? तो चेंज होगा इसके अंदर, चेंज होगा आगे जाकर, कोई सड़कों का निर्माण भारत सरकार करवाएगी और किसी का रख रखाव NHAI द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? NHAI द्वारा। कोई बताऊंगा, लेकिन आप नोट डाउन करते रहना किसके अंदर कौन सा है, क्योंकि लिखने से सारी चीजें आती है समझ में अच्छे से, एक बार देख लेने से नहीं, उनको नोट डाउन करने से, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। ये हो गया अपनी मुख्य जिला सड़कें। इसके बाद में कौन सा था अपना? अब पढ़ेंगे अपने राज्य राजमार्ग। कौन से? राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग क्या करता है
कि जो अपने राजधानी क्षेत्र हैं, कौन से राजधानी क्षेत्र है, राजधानी क्षेत्र को प्रमुख औद्योगिक नगरों से धार्मिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और कह सकते हो कौन से, धार्मिक पर्यटन और मुख्य स्मारक, धार्मिक पर्यटन मुख्य स्मारक, यानी जो जितने भी प्रकार के राज्य के अंदर मुख्य मुख्य पर्यटन के स्थान है, धार्मिक स्थान है, मुख्य स्मारक है, और कह सकते हो कि प्रमुख सामरिक महत्व के जो शहर हैं, प्रमुख सामरिक, तो ये आपके राज्य के अंदर अंदर ही स्थित होगी, ध्यान रखना, किसके, राज्य के अंदर अंदर ही स्थित होंगे। तो ध्यान रखना, जो राज्य राजमार्ग हैं वो क्या करते हैं, राजधानी क्षेत्र, किसको, राजधानी क्षेत्र है उनको क्या करते हैं, जो प्रमुख औद्योगिक नगर हैं और धार्मिक और पर्यटन के और मुख्य जो स्मारक हैं और प्रमुख जो सामरिक स्थल हैं, इनको क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, राज्य राजमार्ग, क्या कहते हैं, राज्य राजमार्ग, ठीक है। वर्तमान में अगर बात करें राजस्थान के अंदर, वर्तमान में राजस्थान में वर्तमान करते हैं इसे, राजस्थान में वर्तमान 163, ठीक है, राज्य राजमार्ग, कितने, 163 राज्य राजमार्ग है। जो इनका निर्माण है, जो निर्माण है वो राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, और जो इनका रख रखाव है वो आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद के अंदर बात करें कि इनकी संख्या होगी 163, और फिर इनके अंदर जो क्षेत्रफल है इनका पूरा का पूरा लंबाई है 15,543 पॉइंट कुछ समथिंग 02 किलोमीटर है, इनकी लंबाई है ये इसकी 15,543.02 किलोमीटर है, ठीक है। तो जोड़ते किसके, राजधानी क्षेत्र को प्रमुख औद्योगिक नगरों से धार्मिक पर्यटन और मुख्य स्मारक और प्रमुख सामरिक स्थलों को आपस में जोड़ते हैं। राजस्थान में वर्तमान में कितने हैं, 163, आपको ज्यादा याद नहीं करने का, ये ध्यान रखिएगा आप, 163, और निर्माण है राज्य सरकार द्वारा, और रख रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग, आप जिसे कहते हैं पीडब्ल्यूडी, क्या कहते हैं, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो ये आपके हो गए राज्य राजमार्ग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन नेशनल हाईवे पढ़ेंगे। नेशनल हाईवे से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन एक एक्सप्रेस वे, कौन सा पढ़ लेते हैं, एक्सप्रेस वे, ठीक है। नेशनल हाईवे पढ़ेंगे राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है एक्सप्रेस वे, कौन सा, एक्सप्रेस वे, ठीक है। एक्सप्रेस वे पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये क्या होते हैं कि जो आपके जितने भी प्रकार के कह सकते हो कि राजधानी क्षेत्र है, कौन से, जो राजधानी क्षेत्र है उनके अंदर स्थित होंगे और कई प्रकार की राजधानियों को जोड़ते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्या होता है कि ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाता है, जब उनके दबाव को कम करने के लिए, दबाव को कम करने के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको 8 से 10 लाइनों में, या कह सकते हो 6 से 8 लाइनों में बढ़ा दिया जाता है, यानी चौड़ा कर देता है, बढ़ा दिया जाता है, यानी चौड़ाई ज्यादा बढ़ा देती है इसकी, कि आसानी से फिर क्या हो, ये सुचारू रूप से संचालित हो सके। जैसे मान लीजिएगा ये आपका, मान लीजिएगा नेशनल हाईवे निकल रहा है, कौन सा निकल रहा है, नेशनल हाईवे, मान लीजिए इस प्रकार से निकल रहा है,
मान लीजिएगा ये निकल रहा है आपका नेशनल हाईवे। मान लीजिए अब इस पे ट्रैफिक ज्यादा होगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो क्या करेंगे, इस साइड में बना देंगे एक इस साइड में बना देंगे, एक इस साइड में बना देंगे, एक इस साइड में बना देंगे। इस प्रकार की क्या करेंगे, जहां पर औद्योगिक शहर होगा, कोई कोई बड़ा औद्योगिक शहर होगा या कोई मान लीजिएगा ज्यादा जनसंख्या वाली चीजें होंगी, वहां पर इसको इस प्रकार से फैला दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर एक्सप्रेसवे। कौन सा एक्सप्रेसवे होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, अब देखिएगा इसका जो निर्माण कार्य है, अब इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो निर्माण कार्य है वह भारत सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। फिर बात करें निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा और रख रखाव, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रख रखाव। रख रखाव करती है इसकी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निगम। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निगम। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निगम। ठीक है, तो भारत सरकार का एक उपक्रम है। ठीक है, अब बात करें रखरखाव इनका ये करती है, तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में कौन सा था, NH जो 8 था कैसे लगा रहे हो सर, नाम चेंज हो गया, इसका ध्यान रखना। NH8 को NH48 कर दिया, वर्तमान में 48 कर दिया इसका नामकरण, इसका नाम चेंज कर दिया, 48 कर दिया। क्या कर दिया, 48। ये कहां से कहां संचालित होगा, कैसे होगा, ये सारी की सारी चीजें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अब पूरी तरीके से मैं आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा कौन सा राजमार्ग क्या गुजरेगा पार्ट सेकेंड के अंदर, और राज्य राजमार्ग भी अपने कंप्लीट कर लिए। अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान में कहां से गुजरते हैं, कहां कितने हैं, वो सारा डाटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।